Assalamualaikum students. Hope you are fine and healthy. Welcome to the chemistry class. In the last lecture we have discussed about the types of formulas और हमने तीन basic type of formulas पढ़ा था जिसमें empirical formula था, molecular formula और structural formula. ठीक है. Empirical formula as we have discussed कि वो simplest ratio show करता है of atoms between an element और molecular formula जो है वो exact ratio represent करता है of atoms between an element of elements in a compound. और सिमिलरली स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था आप लोगों के लिए और इसमें हमने देखा था कि हम बॉन्ड शो नहीं करते एक्सेप्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और मैंने सारी तरह से आपको फार्मूला लिखना सिखाया और फिर हमने देखा कि अगर लाइक कोई भी ब्रांचिंग होती है या कोई भी ग्रुप मिडिल ऑफ द चेन में है तो आप किस तरह उसको शो करोगे अगर वो OH है तो आप ब्रैकेट यूज करोगे अगर CH3 है तो आप ब्रैकेट यूज करोगे सिमिलरली और कोई ग्रुप है एक्सेप्ट हेलोजन जैसे वो सिंगल एलिमेंट है उसमें आप ब्रैकेट शो नहीं करोगे ठीक है आज हम नेक्स्ट टाइप ऑफ फार्मूला को डिस्कस करें इसकी जो थर्ड टाइप ऑफ फार्मूला है दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेड फार्मूला ठीक है अब एज इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम कि डिस्प्लेड फार्मूला में क्या होगा कि आप सारे बॉन्ड जो है वो शो करोगे डिस्प्लेड फार्मूला ठीक है फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी एल्केन से स्टार्ट करते हैं मेरे पास कोई भी एल्केन है और मुझे ब्यूटेन का डिस्प्लेड फार्मूला बनाना है तो इट मस्ट बी कितने कार्बन है इसके अंदर 4 कार्बन और आपको सब बॉन्ड्स को डिस्प्ले करना होगा ठीक है हर बॉन्ड को आपको फॉर एग्जांपल डिस्प्ले करना है इसी तरीके से ये डिस्प्ले फार्मूला बनता है ठीक है हमने देखा था कि अगर एग्जामिनर स्ट्रक्चरल फार्मूला कहेगा तो आपने कैसे लिखना है अगर डिस्प्ले फार्मूला कहेगा तो आपने किस तरह से लिखना है अब सबसे इम्पोर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड वो ये है कि जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो स्पेसिफिक टाइप ऑफ फार्मूला जो है वो जनरली एग्जामिनर आस्क्स फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ फार्मूला अगर वो स्ट्रक्चरल फार्मूला कहेगा तो अनलेस आपका सारा स्ट्रक्चरल फार्मूला ठीक नहीं होगा आपको मार्क नहीं मिलेंगे सिमिलरली अगर डिस्प्लेड फार्मूला की बात हो रही है तो उसका मतलब है आपको सब बॉन्ड्स को डिस्प्ले करना है अनलेस आप सब बॉन्ड्स को डिस्प्ले नहीं करोगे आपको मार्क नहीं मिलेगा तो ब्यूटेन का जनरल फार्मूला कैसे बना दिया जो डिस्प्लेड फार्मूला है वो हमने ऐसे बना दिया फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी एल्कोहल है और मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ अभी मैं बार बार बताती हूँ कि हम कंसर्न नहीं है नेमिंग से भी फॉर द टाइम बीइंग इसलिए आप नेमिंग के ऊपर परेशानी होना हम पढ़ेंगे सारा डिटेल से तो हम ये डिस्कस करेंगे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पेंटेन 2 ओल है ठीक है अब ओल रिप्रेजेंट्स इट्स एन अल्कोहल और पेंटेन रिप्रेजेंट्स इट मस्ट बी 5 कार्बन तो इसका मतलब है मैंने 5 कार्बन ले ली सबसे पहले हमेशा ऐसे बनाते हैं हाइड्रोजन पहले नहीं लिखते सबसे पहले कार्बन चेन तो कार्बन चेन कितने कार्बन की होगी 1 2 3 4 5 2 ओल रिप्रेजेंट्स कि जो OH है इट मस्ट बी अटैच्ड टू द सेकंड कार्बन अब सेकंड कार्बन आइदर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ये हो सकता है लेफ्ट हैंड साइड से ये हो सकता है फॉर एग्जांपल मैंने इधर लिखा अब आप देखो आपको O और H का बॉन्ड भी शो करना है ठीक है मतलब OH आपको इकट्ठा नहीं लिखना बल्कि O और H का बॉन्ड शो करना है और बाकी क्या होगा बाकी आपको पता है हाइड्रोजन है इस तरह से हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा और ये बन जाएगा इसका डिस्प्लेड फार्मूला ठीक है लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह से क्लियर सो डिस्प्लेड फार्मूला में हमें हर बॉन्ड को डिस्प्ले करना है बेशक वो कोई भी बॉन्ड है लेकिन आपको उस बॉन्ड को डिस्प्ले करना है ठीक है थोड़ा सा फर्दर इसकी प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बहुत डिटेल से इसके स्टेटस में है और ये मार्किंग पॉइंट्स हैं इन सारी चीज़ों के फॉर एग्जाम्पल अब आप देखो मैं थोड़ा सा फिर बॉल्गेनिक एसिड गया से एल्डिहाइड लेती हूँ कोई भी मेरे पास एक एल्डिहाइड है जो कि ये है CH3 CH2 CH2 और CH2 अब मुझे कैसे पता है कि एल्डिहाइड है बिकॉज ऑफ द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है अब सबसे पहले मैंने क्या करना है 1 2 3 4 कार्बन बना लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 कार्बन इस तरह से मैंने कर लिया ठीक है टर्मिनल कार्बन जो है वो फंक्शनल ग्रुप है तो कैसे शो करना है एल्डिहाइड को लाइक सारा बॉन्ड शो करा ठीक है अब उसके बाद हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड्स कार्बन के साथ देन 2 बॉन्ड्स हाइड्रोजन वाले सिमिलरली CH3 ये हमने सारा इसका बॉन्ड शो कर लिया इसका मतलब है ये आपके पास आ गया डिस्प्लेड फार्मूला इस टिपिकल एल्डिहाइड का ठीक है आपने इस तरीके से हर बॉन्ड को डिस्प्ले किया सिमिलरली फॉर एग्जांपल अगर यहीं पर कार्बोक्सिलिक एसिड होता हम उसको भी देख लेते हैं फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता फॉर एग्जांपल जब भी आप स्ट्रक्चरल फार्मूला में लिखते हैं तो ये इस तरह था अब कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 कार्बन है इसका मतलब है देयर मस्ट बी 5 कार्बन जो बैकबोन है वो 5 कार्बन की है टर्मिनल कार्बोक्सिलिक एसिड है अब कीप दिस थिंग क्लियर कि हर बॉन्ड को डिस्प्ले करना है यहाँ पे H है
सिमिलरली इसको हमने डिस्प्ले कर दिया। अब आपको आइदर क्वेश्चन में कोई भी फार्मूला, किसी भी टाइप ऑफ फार्मूला से कंपाउंड शो किया जा सकता है। यू आर एबल टू रिकग्नाइज दैट कंपाउंड, उसको आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और उसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल इन द क्वेश्चन आपको गिवन, यू आर गिवन विद स्ट्रक्चरल फार्मूला, लेकिन आंसर जो आपको होगा माइट बी आपको डिस्प्लेड फार्मूला में या मॉलिक्यूलर फार्मूला की टर्म में लिखना हो, इसलिए इनकी जो इंटर कन्वर्जन है वो आप लोगों को बहुत डिटेल से समझ आनी चाहिए। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको फर्दर आके लेके चलते हैं। और फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मल्टी फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड है। मल्टी फंक्शनल का मतलब जिसमें ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं। फॉर एग्जांपल आप ज्यूम करो कि मेरे पास ये कंपाउंड है, CH3 है, CH है, OH है, इसके साथ CH2 है, CH और डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, अब आप देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोग इसको अच्छी तरह से देखो। सबसे पहले ऐसे बिल्कुल एब्रप्टली नहीं करना शुरू करना। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द डायग्राम। अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला है तो ये वाला बॉन्ड भी नहीं है। तो आप सबसे पहले ये देखो कि यू आर गिवन विद स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है, और आपने उसको डिस्प्लेड पर चेंज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कीप दिस थिंग क्लियर इन योर माइंड कि आपके पास OH है जो कि इस कार्बन के साथ अटैच है, डबल बॉन्ड अटैच है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगी, बिल्कुल इसी तरह से नंबर ऑफ कार्बन देखूंगी, 1 2 3 4 5 कार्बन है। एक कार्बन है, फिर दूसरा कार्बन है, फिर ये दूसरा CH2 वाला कार्बन है, C वाला कार्बन है, फिर ये। ठीक है, अब इसको सबसे पहले देखो, इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो इट मस्ट बी लाइक दिस। ठीक है, इसके साथ एक हाइड्रोजन और एक OH अटैच है, इट मस्ट बी लाइक दिस, शोइंग द बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हाइड्रोजन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड, एंड दिस इज अ डबल बॉन्ड, so it must be like this। ठीक है, ये हो गया इसका डिस्प्ले फार्मूला। सिमिलरली थोड़ा सा और इसको एग्जाम्पलीफाई करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये कंपाउंड है, ठीक है, और सिमिलरली Br है, CH2 है, CO2 और CH3 है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बिल्कुल बिगिनिंग से बता रही हूँ वो ये है कि ओ लेवल्स में बहुत कम होता है कि यू आर गिवन विद मल्टी फंक्शनल कंपाउंड, लेकिन ए लेवल में बहुत नजर आएगा आपको मल्टी फंक्शनल ग्रुप। मल्टी फंक्शनल ग्रुप का मतलब है एक ही कंपाउंड के अंदर बहुत ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, तो आपने इरिटेट नहीं होना उससे। ये बिल्कुल सिंपल है, आप सिर्फ उसको देखो कि क्या स्ट्रक्चरली मतलब ये किस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। आप किस तरीके से इसको जो है वो डिस्प्ले फार्मूला के फॉर्म में लिख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने पढ़ा था लाइक लास्ट लेक्चर में कि ये CH3 ट्वाइस के रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है इस कार्बन के साथ 2 CH3 अटैच हैं। देन CH2 है, CHBr है, CH2 है, CO2H है। अब आप देखो CO2 जब हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़े तो सबसे पहले आपको रिकग्नाइज करना आना चाहिए कि क्या था। ये वाला जो ग्रुप था दैट मस्ट बी एन एस्टर ग्रुप। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप था जो कि हैलोजन के लिए था। अब इसको फॉर एग्जांपल मुझे डिस्प्लेड फार्मूला के टर्म में लिखना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, इस कार्बन के साथ 2 CH3 थे, तो फॉर द टाइम बीइंग मैंने इसको CH3 लिख दिया अभी सिर्फ आपके लिए। ठीक है, उसके बाद फिर मैं इसको डिस्प्ले करूंगी। देन C था, ये CH2 था। अब इसके साथ 2 CH3 अटैच है, तो उसका मतलब है मुझे कैसे लिखना है, इसको मैंने डिस्प्ले कर दिया सारा। ठीक है, इस CH3 को डिस्प्ले कर दिया। अब ये देखो ये CH3 कैसे डिस्प्ले हुआ, लाइक ये ऐसे आ गया। ठीक है, लाइक ये ऐसे आ गया, इसके साथ एक हाइड्रोजन था, ये एक आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये कंप्लीट हो गया। देन कम्स CH2, ये ऐसे आ गया, CH और Br। अच्छा, अब देखो इट मस्ट बी अटैच टू दिस कार्बन, नीचे की तरफ हो सकता है, ऊपर की तरफ हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब फॉर एग्जांपल अब Br को ऊपर कर लेते, अब हाइड्रोजन को नीचे कर लेते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था बिकॉज दे बोथ आर अटैच्ड टू सेम कार्बन। ठीक है, सिमिलरली अब आप देखो ये C था, इसका बॉन्ड शो किया, CH का ये वाला बॉन्ड शो किया। देन आपके पास आ जाएगा CO2। ठीक है, CO2 कैसे एस्टर में लिखते हैं, लाइक दिस, ये CO2 था, और फिर इस C के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच। ये बन गया डिस्प्लेड फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, थोड़ा सा और इसको देख लो ताकि डिस्प्लेड फार्मूला में आपको जो है वो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहे। स्ट्रक्चरल फार्मूला कहेगा तो आपने कोई बॉन्ड शो नहीं करना एक्सेप्ट कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। अगर 2 या 3 फंक्शनल ग्रुप भी हैं तो मैंने आपको डिटेल से बताया कि किस तरह से आपने किसी भी फंक्शनल ग्रुप को शो करना है, क्योंकि जब हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे तो मैंने डिटेल से उसको सब लोग प्रैक्टिस कर लो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि हम नेक्स्ट टाइप ऑफ फार्मूला पे चलते हैं। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो दूसरा कॉन्सेप्ट इसी तरह से जो रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल आप अज्यूम करो कि मेरे पास ये था CH3 का थ्राइस। ठीक है, ये आ गया, CH2 आ गया, CH
CH आ गया, ठीक है। सिमिलरली जो है CH2 और COCH2। अब आप देखो CO, अब CO को कैसे लिखते हैं, C डबल बॉन्ड। अब आप देखो बहुत बहुत सिंपल और बहुत माइनर डिफरेंस है कीटोन्स और एस्टर्स के अंदर। एस्टर CO2 का मतलब है कि उसके आगे भी एल्काइल चेन है और वो 2 कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है, वन बाय सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड से। लेकिन इस केस में सिर्फ कीटोन में CO होता है और साथ ही C के साथ CH3 जो है वो इस तरीके से आता है, ठीक है। आई होप ये सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। इस पर तो सब अच्छी तरीके से दोबारा देख लो। कोई प्रॉब्लम अगर आपको हो तो आप यू कैन आस्क स्पेसिफिक, हम इसको फर्दर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये टाइप ऑफ फार्मूलाज कंप्लीट हो जाएंगे, देन आई विल गिव यू अ वर्कशीट जिसमें आपको फंक्शनल ग्रुप्स का, ठीक है, बाज बुक्स में इसको स्केटल और स्केलेटल फार्मूला लिखा है। अब आप देखो जिससे थोड़ा नाम से क्लियर है, स्केटल जो स्केलेटन है, ये जो बैकबोन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ऑल्दो वो डेरिवेटिव ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन है। स्केटल या स्केलेटल जो है वो रिप्रेजेंट करता है कार्बन चेन को, कार्बन बैकबोन को, ठीक है। अब इस टाइप ऑफ फार्मूला में बच्चों हम क्या करते हैं कि हम कार्बन हाइड्रोजन फ्रेमवर्क को शो नहीं करते, बाकी सब कंपाउंड्स को शो करते हैं, बाकी सब एलिमेंट्स को बेसिकली शो करते हैं। कैसे? अब आप थोड़ा सा इसको देखो। फॉर एग्जांपल हम बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे आसान वाला ले लूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास ब्यूटेन है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ब्यूटेन इज क्लियर कि ब्यूटेन 4 कार्बन का हाइड्रोकार्बन है जिसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है कि इसको हम एक जिगजैग फैशन में अरेंज करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन फार्मूला रिप्रेजेंट कर रहा था। स्केटर फार्मूला में बच्चों हम कभी भी कार्बन हाइड्रोजन को शो नहीं करते। अब सिर्फ अगर एक साइक्लिक कंपाउंड है तो आप इस तरह से क्लोज स्ट्रक्चर शो करोगे, अगर एक ओपन चेन कंपाउंड है तो आप एक जिगजैग शो करोगे। इसका मतलब है बेसिकली जब मुझे ये ड्रॉ करना होगा, मुझे पता होगा यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है। इसका मतलब है जो ब्यूटेन है इट मस्ट बी शोन इन दिस फॉर्म, ठीक है। और साइक्लोब्यूटेन किस तरह से शो किया, लाइक वो वाला, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से थोड़ा सा हम इसको फर्दर आगे लेके चलते हैं, उसको हम डिटेल प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ये टाइप ऑफ फार्मूलाज आप लोगों ने पहले नहीं पढ़े हुए और ये बिल्कुल क्लियर होने चाहिए इसके कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल इसी तरह से आप देखो कि मुझे बनाना है फॉर एग्जाम्पल पेंटूइन, ठीक है। अब सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, पेंट रिप्रेजेंट्स के लिए मस्ट बी 5 कार्बन, तो इसमें 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट कर लिया। 2 रिप्रेजेंट्स के डबल बॉन्ड must be between second and third because if it would be between first and second तो it must be 1 इन। अगर ये 2 इन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि it must be between second and third, second and third either from the left hand side और the right hand side आप लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल अब अभी के लिए जो बिगिनर लेवल का 1 2 3 4 5 लिख दो फॉर द टाइम, ठीक है। अब डबल बॉन्ड कहाँ पे होना चाहिए, आइदर फ्रॉम द इस साइड से सेकंड और थर्ड के दरमियान, और अगर मैं इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड कहूंगी तो उस साइड से। फॉर एग्जांपल चलो हमने इधर लिख दिया, ठीक है। अब ये जो नंबरिंग होती है ये सब आप पेंसिल से करो, अगर आप शुरू में आपको लिखते लिखते हैं उसके बाद यूज कर लो क्योंकि एग्जामिनर को नहीं चाहिए होता। इसका मतलब है पेन टू इन कैसे बना के मैंने जिगजैग फैशन में 5 कार्बन को अरेंज किया और मैंने डबल बॉन्ड की पोजीशन को लोकेट कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर ये साइक्लोपेंटीन होता, ठीक है, तो फिर कैसा होता, साइक्लो रिप्रेजेंट्स की देयर मस्ट बी अ क्लोज चेन ऑफ 5 कॉर्नर्स, ठीक है। और पेंटीन में कहीं पर भी जो साइक्लोपेंटीन है यहाँ पे कहीं पर भी आपने बिकॉज इसे मेंशन नहीं किया तो आप डबल बॉन्ड को कहीं पे भी लोकेट कर सकते थे। डबल बॉन्ड को लोकेट करने का मतलब है आप किसी तरीके से भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते थे, ठीक है। अब थोड़ा सा फर्दर आगे चलते हैं। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास एल्कीन है तो मैंने कार्बन हाइड्रोजन ही था सिर्फ शो नहीं किया, एल्कीन का कार्बन हाइड्रोजन पर शो नहीं किया। अब हम थोड़ा सा डेरिवेटिव्स को चलते हैं आगे लेकर कि अगर मेरे पास एल्कोहल होगा तो उसको मैंने कैसे शो करना है, और सिमिलरली अगर मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइडो होगा तो मुझे किस तरह से शो करना है। फॉर एग्जांपल आप इज्यूम करो कि मेरे पास है से चलो पेंटेन ही ले लेते हैं, पेंटेन 2 ओल, ठीक है। पेंटेन 2 रिप्रेजेंट इट्स एन अल्कोहल ऑफ 5 कार्बन एटम। कैसे शो किया, एग्जैक्टली उसी तरह से 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब 5 कार्बन रिप्रेजेंट हो गए इससे और 2 ओल रिप्रेजेंट्स के जो आपका OH है वो सेकंड कार्बन है, इस साइड से सेकंड मतलब लाइक लेफ्ट हैंड साइड से सेकंड हो सकता है, ये राइट हैंड साइड से सेकंड हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये OH था तो ये OH इधर कर दिया। अब देखो बिल्कुल बिगिनिंग में मैंने बताया कि आपने स्टेटस फार्मूला में कार्बन हाइड्रोजन बैकबोन को शो नहीं करना, बाकी सबको शो करना है। अब देखो जो OH है वो कार्बन हाइड्रोजन बैकबोन नहीं है, हाइड्रोकार्बन नहीं है, तो डेरिवेटिव और ये फंक्शनल ग्रुप है और इसमें कार्बन नहीं है,
सो ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ अटैच है, तो आपको इसी तरीके से उसको शो करना था। इसको आपने ओमिट नहीं करना। ओमिट आपने बेसिक जो चेन होती है उसके अंदर जो कार्बन हाइड्रोजन है उसको आपने ओमिट करना होता है, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरह से अगर मुझे साइक्लोपेंटेनॉल शो करना होता, ठीक है, पेंटेनॉल शो करना होता तो ये कैसे होता, एग्जैक्टली इसी तरह से, ठीक है। साइक्लो रिप्रेजेंट्स 5 कार्बन का रिंग और ओल रिप्रेजेंट्स कहीं पे OH लगा दिया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बस। अच्छा, सिमिलरली चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं इसको। अगर मैंने स्टेटस फार्मूला, मुझे किसी भी कंपाउंड में कुछ स्टेटस फार्मूला शो किया हुआ है, और फॉर एग्जांपल अब मैं थोड़ा सा इसको आगे लेके चलती हूँ और मैं किसी एक फार्मूला को स्टेटस फार्मूला के फॉर्म में इंटर कन्वर्ट करती हूँ। पहले हमने सिंपल देख लिया कि कैसे शो करना है, और अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फार्मूला गिवन है और मुझे उसका स्टेटस फार्मूला ड्रॉ करना है, तो वो मैं कैसे ड्रॉ करूंगी। अच्छा, अब देखो, अब ये जो कंपाउंड है, ये जो हम मल्टी फंक्शन ले रहे हैं, टिपिकली एग्जाम टाइप क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इस तरह से कंपाउंड था जिसमें लेट्स से डबल बॉन्ड भी था, एक स्ट्रक्चरल फार्मूला गिवन था, लेट्स से मेरे पास Cl भी था, और इसी तरीके से मेरे पास OH भी था, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, अब ये जो कंपाउंड है, सबसे पहले मैंने इसको देख लिया कि बेसिक कार्बन चेन कितने कार्बन की थी, 1 2 3 4 5 क्लोरीन है कार्बन में, 6 और 7, तो मैंने क्या करा, मैंने 7 कार्बन बना दिए इसी क्वेश्चन में, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब आप देखो, ये CH है, मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया, ये CH है, मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया, इस CH के दरमियान डबल बॉन्ड है। अगर अभी के लिए आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो आप ये इस तरह से ड्रॉ कर लो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि बाद में फिर आप उसको कंप्लीट कर लेना। ये CH2 आ जाएगा और जो बाद में रेस कर लेंगे CH2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे डबल बॉन्ड बनाना है, तो डबल बॉन्ड मैंने यहाँ पर बना दिया, ठीक है। इसको मैंने रेस कर दिया, मैंने इसको रेस कर दिया, मैंने इसको रेस कर दिया, बिकॉज कार्बन हाइड्रोजन बैकबोन में शो नहीं करना। CH2 को रेस कर दिया, CH के साथ Cl अटैच। अब देखो, Cl जो है वो बैकबोन का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो बेसिकली जो एक डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब है आपने ये जो CH था, देखो अब आप सिर्फ पेंसिल के साथ इसको बनाओ शुरू में, और बाद में आप एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको इतना लिखो जितना आपको चाहिए। आपने Cl नीचे शो कर दिया, अब आप इसको ऊपर भी शो कर सकते थे, वो जरूरी नहीं है, बिकॉज सेम कार्बन के साथ अटैच है, CH2 है। अब आप देखो, ये जो बच्चे कार्बन है, ये बैकबोन का हिस्सा है और सबसे बॉन्ड का एसिड है, तो कैसे शो करा इसको, ये देखो, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड इससे शो कर दिया और साथ OH शो कर दिया। अच्छा, बाज बुक्स में ये C शो हुआ वो होता है, बाज का नहीं होता। इट्स अप टू यू कि अगर आप फंक्शन ग्रुप को शो करना चाह रहे हो या नहीं भी शो करोगे, ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमने कार्बन जो एक कॉर्नर बना दिया, उसका मतलब है फंक्शनल ग्रुप हमने शो नहीं किया। तो इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं स्केटल फार्मूला, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम एक दो और एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो जाए, और फर्दर जब हम ये सारा करेंगे तो फिर मैं आपको इनको इंटर कन्वर्जन जो है वो फर्दर और डिटेल से बता दूंगी। सिमिलरली आप देखो, मेरे पास एक और ग्रुप है, CH3 है, CH है, और से CH2 है, और साथ एक OH है, ठीक है। अब आप देखो, मैं इंटेंशनली इंट्रोड्यूस कर रही हूँ अंदर बहुत ज्यादा फंक्शनल ग्रुप, ताकि ये जो एक कॉन्सेप्ट बच्चों को मुश्किल लगता है कि ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो मुझे किस तरह से अरेंज करना है उसको, वो वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाए सारा। CH2, ठीक है। अब आप देखो, इसके साथ एक एल्डिहाइड है, ठीक है। एग्जैक्टली इसी मैनर में जो मैंने आपको मेथड बताया भी, कि अगर आप शुरू में इरिटेट हो रहे हो उससे लंबे ग्रुप से, तो आप क्या करोगे, इसको खुद से ड्रॉ कर लो और फिर बाद में रेस कर लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, मुझे कैसे शो करना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। नहीं क्लियर हो रहा शुरू के लिए, फॉर द टाइम बीइंग लिखो, ये CH3 वाला है, ये CH2 वाला है, ये CH वाला है, ये CH है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है CH के साथ, ये CH2 है जिसके साथ Br लगा हुआ है, इसके साथ OH लगा हुआ था, और ये CH2 वाला है, और ये एल्डिहाइड है, ठीक है। और बाद में फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरह से लिखना है, ठीक है। अब बिकॉज ये मेन चेन का पार्ट है, इसको मैंने ओमिट कर दिया, ये निकल गया, ये CH2 मेन चेन का पार्ट है, ये निकल गया, ये CH हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, इसको निकल गया, और ये OH जो है वो आपने इस तरह से इसको डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। ये डबल बॉन्ड दोनों मेन हाइड्रोकार्बन चेन का पार्ट है, निकल गया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से अब CH2 को रिप्रेजेंट नहीं किया, तो आपने Br को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, और ये Br इस तरह से ऊपर लगा दिया आपने। सिमिलरली CH2 मेन हाइड्रोकार्बन पार्ट का हिस्सा निकल गया, एल्डिहाइड में C को ओमिट कर दो, और डबल बॉन्ड बाज में सिर्फ डबल बॉन्ड इसका लिखा हुआ है।
अब देखो ये अंडरस्टूड है कि अगर डबल बॉन्ड टर्मिनल है तो ये कीटोन तो नहीं हो सकता, बिकॉज ये मस्ट है किसके साथ हाइड्रोजन है, बाद उसको थोड़ा सा हाइड्रोजन शो किया हुआ है। अब बेशक शो कर दो, अगर नहीं भी शो करोगे तो अगर फॉर एग्जाम्पल बाद उसमें इतना लिखा हुआ है कि लिखिए दूसरा फिर इसका मतलब ये अंडरस्टूड है बिकॉज ये टर्मिनल कार्बन है तो उसके साथ हाइड्रोजन है। लेकिन अगर आप इसको एक शो कर भी देते हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता, यू कैन शो हाइड्रोजन, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको कर सकते हो। ठीक है, आज हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया। स्पेक्ट्रल फार्मूला हमने देखा था कि स्केटल फार्मूला हम किस तरह से बनाते हैं और डिस्क्रीट फार्मूला हम किस तरह से बनाते हैं। देखो स्केटल फार्मूला बिल्कुल मुश्किल नहीं है, उसमें सिंपल आपने कार्बन हाइड्रोजन फ्रेमवर्क को शो करना है, और जो आपके पास जितने भी एलिफैटिक या ओपन चेन कंपाउंड होते हैं उनको हम जिगजैग पैटर्न में अरेंज करते हैं, और जो साइक्लिक कंपाउंड होता है उनका क्लोज स्ट्रक्चर होता है, मतलब वो क्लोज स्ट्रक्चर 3 कार्बन का भी हो सकता है, साइक्लिक कंपाउंड कभी भी 3 कार्बन से कम का नहीं हो सकता, वो हमेशा प्रोपेन से रिलेटेड होगा। साइक्लोप्रोपेन ये प्रोटीन से आगे फर्दर ब्यूटेन, पेंटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, हेप्टेन हो सकता है, और उसको आपने हमेशा क्लोज स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करना है, बिकॉज साइक्लिक कंपाउंड बहुत डिटेल प्रॉपर्टीज हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए साइक्लिक कंपाउंड से बहुत बहुत ज़्यादा टेक्निकल टाइप ऑफ कंपाउंड हम डील नहीं करते। ज़्यादा जो कंपाउंड है जिनमें मल्टी फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं वो हमारे पास एलिफैटिक कंपाउंड है। ठीक है, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि जब भी किसी चीज़ में डबल बॉन्ड होगा वो उसी तरह से बिहेव करेगा जिस तरह से टिपिकल एल्कीन बिहेव करता है, और बिल्कुल इसी तरीके से हमने आगे सारे टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स को देख लिया। अब आप इसको दोबारा एक दफ़ा प्रैक्टिस करो घर पे, जो प्रॉब्लम्स अगर आप होंगे तो वो आप जरूर मेरे से शेयर करना, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में एक लास्ट एक फार्मूला हमारे रह गया वो मैं आपको कल क्लियर कराऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले अगर आपको इस सब में कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो मेरे से। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे।